हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिमेंट एक्सप्रेस। एलिमेंट एक्सप्रेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज रेजोनेंस का सेकंड पार्ट को डील करने वाले हैं और हमारा आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया गया उसको आप एक बार जरूर देख लें, ताकि जो रेजोनेंस का जो भी आज होने वाला है वो आपको प्रॉपर वे में समझ में आए। ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई गिवन मॉलिक्यूल या आयन है तो उस समय कंजुगेशन है या नहीं है, इस बात का आइडिया हम लोगों को कैसे लगेगा। क्योंकि जब तक कंजुगेशन का आइडिया नहीं लग जाता हम लोग ये नहीं बता सकते कि रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, है ना। और एक बार अगर कंजुगेशन के बारे में पता चल गया तो हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन सारी बात को आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, बस आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना, ठीक है, और प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाते चलना। तो चलिए फिर बिना समय वेस्ट किए हुए रेजोनेंस का सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग समझने वाले हैं कि किसी मॉलिक्यूल या आयन में कंजुगेशन को कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा मतलब समझाते हैं, पहले कंजुगेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब फिर उसका कंडीशन को देखेंगे। टोटल 7 कंडीशन को डील करने वाले हैं हम लोग। 7 वो कंडीशन है जिसके कारण ऐसा फील होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर कंजुगेशन है, अर्थात रेजोनेंस होने का चांसेस है। ठीक है, तो कंजुगेशन का मतलब है यहां पे अल्टरनेट, समझ रहे हैं, अल्टरनेट। और जब भी वर्ड यूज होगा ना अल्टरनेट, तो इन जनरल यही समझना है कि भाई बीच में कौन प्रेजेंट है, तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जब कभी बोला जाए कि भाई ये पाई बॉन्ड ना इसके साथ कॉन्जुगेटेड है, मतलब समझिए पाई बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड अब फिर से पाई बॉन्ड, मतलब एक का गैप होगा, अल्टरनेट वे में होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं। देखिए पहला केस ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिले आपको, ठीक, ये जरूरी नहीं है कि वो डबल बॉन्ड ही होगा, ये होना चाहिए पाई बॉन्ड, वो ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। अगर इस तरह से देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट करके है, समझ रहे हैं, इन द सेम वे ऐसे ही रहे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो माना जाएगा कि ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। क्लियर है, हमने बोला कॉन्जुगेटेड हम तभी बोलेंगे जब बीच में क्या आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, अल्टरनेट करके दिखना चाहिए, तो बोलेंगे कि वो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो अगर ऐसा दिखा तो इस केस में बोला जाएगा कि जो पाई बॉन्ड है आपका, पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, कि ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के साथ ही कॉन्जुगेटेड है। चलिए सेकेंड पार्ट, ठीक, मतलब इसी वे में रहेगा। सेकेंड पार्ट क्या है कि देखिए एक ऐसा केस हो सकता है कि भाई यहां पे पाई बॉन्ड हो और अल्टरनेट करके बगल वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो। समझिए पॉजिटिव चार्ज बीच में तो हो नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो वो एटम के ऊपर होगा। तो बस ये अल्टरनेट वे में दिखना चाहिए। देखिए पाई बॉन्ड फिर बीच में सिंगल बॉन्ड, अब फिर देखिए चूंकि अगर पाई बॉन्ड होता तो यहां पे आता, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसलिए वो एटम के ऊपर है, तो देखिए गैप करके है ना, तो बोला जाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड थर्ड कंडीशन, मतलब ऐसा अगर दिखाई दे, मतलब समझिए कि चांस है कि गिवन मॉलिक्यूल या आयन के अंदर रेजोनेंस हो सकता है, जरूरी नहीं कि रेजोनेंस होगा ही, हम बोले पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसको क्या बोला जाएगा कि ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड है, या फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। क्लियर है, चलिए थर्ड केस, अगर ऐसा दिखाई दे आपको, फिर से ये पाई बॉन्ड अल्टरनेट किया, इस बार मान लीजिए यहां पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो बोला जाएगा देखिए अल्टरनेट करके दिख रहा है ना, तो बोलेंगे ये पाई बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड है, और ऐसा किसी मॉलिक्यूल या आयन में दिखाई दे, मतलब संभावना है कि रेजोनेंस होगा। आइए फोर्थ कंडीशन, ठीक है, जितने भी हम कंडीशन आपको बताएंगे, ठीक है, लगभग 7 कंडीशन बताएंगे, इससे आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 1% भी क्वेश्चन छूट जाए कि भाई आपको पता चल जाएगा कि अच्छा कोई और भी ऐसा कंडीशन था जिसके कारण रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो बताएंगे वही आपका, एक एक कंडीशन आपके सामने हम बताने जा रहे हैं, इसके प्रॉपर वे में समझिएगा। और ऐसा 7 में से कुछ भी दिखाई दे तो रेजोनेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा, सीधा सीधा बात है, नहीं होगा। फोर्थ कंडीशन देखिए, बोला मान लीजिए इस बार क्या है कि यहां पे पाई बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल वाले एटम पे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझिए इसको बोला गया है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
जिसको फ्री रेडिकल के नाम से भी जाना जाता है, फ्री रेडिकल। तो यहां पे क्या बोला जाएगा कि ये पाई बॉन्ड इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेटेड है। अगर कॉन्जुगेटेड है तो रेजोनेंस होने का चांसेस है। ठीक है, बताइए आप ध्यान से देखिए ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर को, तो एक ही जैसा तो है भाई। जिस एटम पे प्लस दिया है उसी पे माइनस है, उसी पे फ्री रेडिकल, ऐसे ही अल्टरनेट करके है, अर्थात कॉन्जुगेटेड। यहां पे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, एंड फ्री रेडिकल पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। आइए अब फिफ्थ कंडीशन को डील करते हैं। फिर से ऐसा ही कंडीशन ले रहे हैं, मान लीजिए यहां पे फिर से पाई बॉन्ड है, लेकिन इस बार क्या है, जस्ट बगल वाले एटम पे लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर। अब पहले समझिए कि लोन पेयर कहते किसको है। कोई भी एटम जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो लास्ट सेल का वैसा इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल का वैसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, वह पेयर कहलाता है लोन पेयर। जैसे अगर ऑक्सीजन का आप बात कर ले, देखिए यहां के अकॉर्डिंग मत जाइएगा, अभी हम पूरा बॉन्ड दिखाए नहीं है। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बस हमें कंडीशन बता रहे। इन जनरल ऑक्सीजन दो बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। अगर न्यूट्रल स्टेट में तो कितना बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड। ऑक्सीजन के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है 6। अगर वो बॉन्ड दो बनाया, यानी कि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया, कितना बच गया? 4। अब 4 बच गया, मतलब कितना पेयर? 2 पेयर। तो वो 2 पेयर क्या कहलाएगा? लोन पेयर। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन दिखाई देगी, ये पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट करके लोन पेयर है, तब इस कंडीशन में भी रेजोनेंस होने का पॉसिबिलिटी है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारा लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है। ये हुआ मेन 5 केस। अब देखिए सिक्स्थ, जो छठा और सातवां केस है उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो 6 और 7 वाला कंडीशन है वो दोनों थोड़ा सा आपस में एक जैसा है। यहां पे क्या ना, अल्टरनेट करके नहीं है, यहां पे 2 एडजेसेंट एटम के बीच का बात है। एडजेसेंट एटम मतलब जस्ट अगल बगल का एटम, समझ रहे बात। जैसे मान लीजिए एक एटम है ए और एक दूसरा एटम है बी, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो कंडीशन बस इतना है कि किसी एक पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और जस्ट बगल वाले पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा दिख रहा है तब बोला जाएगा कि यहां पे रेजोनेंस होगा। समझ रहे हैं, ये कंडीशन भी रेजोनेंस होने का है। इस कंडीशन में भी रेजोनेंस होगा अगर प्लस माइनस जस्ट अगल बगल के एटम पे रहा तब। अब लास्ट कंडीशन को समझिए। लास्ट कंडीशन क्या है कि पहला एटम पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए, जो सेकेंड एटम है उस सेकेंड एटम पे होना चाहिए लोन पेयर। क्या होना चाहिए? लोन पेयर। अगर ऐसा है, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे लोन पेयर है, तो इस कंडीशन में भी कहेंगे कि रेजोनेंस होगा। समझ रहे हैं, मतलब हमने टोटल 7 कंडीशन आपको बताया, जिसमें देखिए आपका ये जो 5 कंडीशन है वो एक जैसा है एक तरह से। ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड यानी कि अल्टरनेट करके होना चाहिए। पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ, पाई बॉन्ड अनपेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल के साथ, और यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेटेड अर्थात अल्टरनेट करके रहा, तो पॉसिबिलिटी है कि गिवन मॉलिक्यूल या आयन के अंदर रेजोनेंस हो सकता है। एंड हमने 2 एडिशनल कंडीशन बताया कि अगर 2 एडजेसेंट एटम पे प्लस माइनस दिखाई दे एक साथ, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो कंडीशन वहां भी है भाई कि रेजोनेंस हो सकता है। और अगर यहां पे दिखाई दे आपको एक पे प्लस एक पे लोन पेयर अगल बगल वाले पे, तो इस केस में भी रेजोनेंस हो सकता है। यही वो 7 कंडीशन है जिसको देख करके हम आइडिया लगा सकते हैं कि गिवन मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, उसमें कंजुगेशन है कि नहीं है। आई होप ये आपको प्रॉपर वे में पता चला होगा। इस 7 कंडीशन को नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं, जब अगर हम लोग कंजुगेशन को पहचानना जब सीख गए, तो अब हम लोग को समझना है, जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ किया जाएगा, क्योंकि वो मेन पार्ट है। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम था हमारा कंजुगेशन को पहचानना, जो कि पहचान आ गया 7 रूल के अकॉर्डिंग, 7 कंडीशन के अकॉर्डिंग। और अब हम लोग समझने वाले हैं कि रेजोनेंस के अंदर जो ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, वैसा ग्रुप जो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ठीक ना, वो ना उसका टाइप को देखने वाले कि भाई वो कितना टाइप का हो सकता है। इसी कारण हेडिंग दिया हमने, टाइप ऑफ ग्रुप पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो 2 टाइप का ग्रुप पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में।
ठीक है, कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक टाइप का नाम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो एक टाइप है वो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसको EDG भी कहा जाता है। इन जगह आप बुक वगैरह देखिएगा ना तो EDG लिखा हुआ मिलेगा, EDG कहा जाता है। EDG सिंपल से इसका मतलब है कि ये भाई कुछ नहीं, डोनर है। डोनर क्या है? डोनर। समझिए अब सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको EWG कहा जाता है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है क्या है? ये एक्सेप्टर, ये है एक्सेप्टर। समझिए, ये 2 टाइप का ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। एक ऐसा ग्रुप रेजोनेंस में भाग लेता है जो डोनर की तरह बिहेव करता है। अब बताइए पहले, रेजोनेंस में हो क्या रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन या नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, अर्थात वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चल रहा है ना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो यहां पे हमने चलेगा ऐसा मान लीजिए एक एटम है ए और एक एटम है बी, और इसके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो 2 तरह का चांसेस है। अगर इसके बीच में चल रहा है तो वो या तो ए से बी की तरफ जाएगा या तो बी से ए की तरफ जाएगा। तो चलिए एक कंडीशन को पहले देखिए, मान लीजिए वो ए से बी की तरफ जा रहा है। अब अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो सिंपल सा मतलब है, सोचिए ए से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। अगर ए से दूर की तरफ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि इस रेजोनेंस में ये जो ए है ना, ये डोनर के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके साथ? डोनर, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेज रहा है, तो ये हो गया डोनर। इन द सेम वे आप बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आता हुआ दिख रहा है तो हम कह सकते हैं ना बी को कि भाई ये ना इस रेजोनेंस में एज एन एक्सेप्टर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो ये एक्सेप्टर हो गया और ये डोनर हो गया। इन द सेम वे अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा होता तो भाई ये डोनर होता, ये एक्सेप्टर होता। समझ रहे? तो वही बताया गया कि इस पूरे रेजोनेंस में 2 टाइप का ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो? डोनेट करता हो, यानी कि अपने से दूर भेजता हो। एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता हो, अपने तरफ खींचता हो। समझ रहे ना? इसको EWG बोलते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब ठीक है कि समझ गए भाई, डोनर है, एक्सेप्टर है, लेकिन इस डोनर का पहचान कैसे होगा? इस एक्सेप्टर का पहचान कैसे होगा? कैसे हम लोग पहचानेंगे डोनर को और कैसे पहचानेंगे एक्सेप्टर को? उस बात को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पे ये पार्ट। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन इसके अंदर क्या है? डोनर यानी कि दान। समझ रहे ना? दान करने वाला। इलेक्ट्रॉन को डोनेट वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में हो, एक्सेस अमाउंट में हो। अगर एक्सेस अमाउंट में नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी नहीं करेगा। तो देखिए, पहला कंडीशन यह है कि अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर उस ग्रुप के फर्स्ट एटम पे, वैसा ग्रुप जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस ग्रुप के फर्स्ट एटम पे निगेटिव चार्ज दिखाई दे। निगेटिव चार्ज किसके ऊपर? फर्स्ट एटम पर। फर्स्ट एटम पर अगर निगेटिव चार्ज दिखाई दिया तो हम कहेंगे कि ये जो ग्रुप है वो रेजोनेंस में डोनर की तरह पार्टिसिपेट करेगा। जस्ट एग्जांपल देखते हैं, हो सकता है अभी आपको आइडिया नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर के देखना है। आप ध्यान से देखिए, ऐसा है कुछ। एक एग्जांपल हमने लिया NH-। इस ग्रुप का पहला मेंबर है नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पे है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में, और अगर ये ग्रुप रेजोनेंस में भाग लिया तो ये डोनर की तरह भाग लेगा, अर्थात ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं इन द सेम वे। इसको देखिए आप, O-, यही है पहला आइटम, और इसी पे क्या है? माइनस। माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का धनी रईस है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डोनेट करेगा। समझ रहे हैं? तो ये रेजोनेंस में डोनर की तरह पार्टिसिपेट करेगा। बताइए, पहला कंडीशन क्लियर है? ठीक है। इन द सेम वे इसी के अंदर ना दूसरा कंडीशन देख लीजिए। बस यही 2 चीज है जिससे पहचाना जा सकता है कि वो डोनर है कि नहीं है। पहला पॉइंट समझ में आया? फर्स्ट एटम पे क्या दिखना चाहिए? निगेटिव चार्ज दिखाई देना चाहिए। ठीक ना? अब देखिए, जो फर्स्ट एटम है उस पे ना लोन पेयर दिखाई देना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? लोन पेयर। किस पे? फर्स्ट एटम पे।
अगर फर्स्ट एटम पे लोन पेयर दिखाई दिया तो लोन पेयर यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि भाई वैसा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया हो। अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया तो उसको समझा जाएगा कि भाई वो ना इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज में काउंट होगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए NH2, क्या NH2, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन के लास्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और सॉरी नाइट्रोजन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, और 5 इलेक्ट्रॉन में ये जनरली जब न्यूट्रल होता है तो कितना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 3, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन चल गया बॉन्ड बनाने, बच गया कई गो, 2 गो, तो 2 गो मिलके एक पेयर, यानी कि नाइट्रोजन के पास एक गो क्या है, लोन पेयर है। क्लियर? इन द सेम वे OH, आप बताइए, हमने बताया ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और उस 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब अगर 2 गो बॉन्ड बनाने चल गया तो बच गया क्या, 4, अर्थात कि इसके अंदर टोटल 2 पेयर है, यानी कि 2 लोन पेयर दिखाई देगा। ये हो गया एग्जांपल। और भी जैसे हैलोजन भी ले सकते हैं, ठीक है, हैलोजन भी ले सकते हैं जी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए H डॉट, समझिए, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ सकता है। जैसे क्लोरीन का ही बात कर लीजिए, क्लोरीन के लास्ट सेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बनाया क्या, वो एक, 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले लिया, ठीक है। अब एक अगर भाग लिया तो बच गया क्या, वो 6 को, यानी कि कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो ये भी एक प्रकार का क्या काउंट होगा, डोनर। आई होप आपको डोनर समझने में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है भाई। रईस को कैसे पहचानेंगे, तो पहला एटम पे माइनस दिखाई दे, और नहीं तो पहला एटम पे लोन पेयर दिखाई दे, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज में काउंट होगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, कब, जब रेजोनेंस में भाग लेगा तब। अब बारी है एक्सेप्टर को समझने का, तो समझते हैं एक्सेप्टर को अब, ठीक है। तो एक्सेप्टर के अंदर भी हम आपको ना टोटल 2 कंडीशन समझाने वाले हैं। पहला कंडीशन क्या है कि भाई जो ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है उसका फर्स्ट एटम को देखिए। अगर फर्स्ट एटम पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे, क्या दिखाई दे, पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर, फर्स्ट एटम के ऊपर, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दिया तो वो रेजोनेंस में एक्सेप्टर की तरह पार्टिसिपेट करेगा। मतलब सिंपल सा बात है, एक्सेप्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। हमको उसका पहचान करना है जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। किसको इलेक्ट्रॉन का कमी है, जिसको इलेक्ट्रॉन का कमी होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बोला पहला एटम पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस का मतलब ही है कि भाई इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन कम है। अब अगर कम है तो वो रिएक्शन में रेजोनेंस में एक एक्सेप्टर की तरह पार्टिसिपेट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यही दिख जाए आपको CH3 प्लस, ऐसा कुछ दिख जाए, सॉरी CH3 नहीं, यहां पे CH2 प्लस ऐसा दिखाई दे, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ दिख गया, ठीक ना। तो हम कहेंगे कि भाई ये एक प्रकार का क्या है, एक्सेप्टर है। जैसे और भी कोई भी, चलिए एक से ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना। पहला एटम पे प्लस दिखना चाहिए, अगर पहला एटम पे प्लस दिखा तो वो किसमें काउंट होगा, एक्सेप्टर में। अब हम लोग एक्सेप्टर का सेकंड रूल को समझते हैं, दूसरा रूल, ठीक है। बोल देखिए, सीधा सीधा बात है, एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन का कमी होना चाहिए। तो एक कमी को पहचान सकते हैं कि भाई सीधा सीधा उसके ऊपर क्या दिखाई दे, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देना चाहिए। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, देखिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक ना। अच्छा पहले हम लिख देते हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो आई थिंक स्पेस यहां पे थोड़ा कम है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा ऊपर लिखा जाए, है ना। चलिए समझते हैं, चलिए यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको बोला गया कि भाई सेकंड कंडीशन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाई देना चाहिए। कैसे दिखाई देगा, कंडीशन ये है कि पहला एटम और दूसरा एटम के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहां पे डैश है, मतलब ये है फर्स्ट एटम,
अब ये सेकेंड एटम ये भी है, सेकेंड एटम ये भी है, तो बोला फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, है पाई बॉन्ड। दूसरा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। अब अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने का टेंडेंसी ही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, अर्थात इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा। अगर खींचेगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी महसूस होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से वो खींच लेता है ना, पार्शियली रूप से खींचता है। तो भाई अगर ये थोड़ा सा भी पुल किया अपने तरफ तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा क्या होगा, कमी फील होगा, अर्थात इस कार्बन पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग डेल्टा पॉजिटिव यानी कि एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको बोलेंगे डेल्टा प्लस। अर्थात कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए यानी कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन का कमी है। और अगर कमी है तो रेजोनेंस में कैसे पार्टिसिपेट करेगा, एज एन एक्सेप्टर। ठीक, और भी एग्जांपल देखिए, जैसे NO2, ध्यान से देखिए आप NO2 को देखिए, ये है फर्स्ट एटम, ये भी सेकंड एटम है, ये भी सेकंड एटम है। तो हमने बोला फर्स्ट एंड सेकंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, है। दूसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। तो बताइए नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है क्यों? अच्छा, क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर है? नहीं, ये अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन में खत्म कर दिया है। समझ रहे हैं बात? पहला एटम पे यहां भी कोई माइनस या लोन पेयर नहीं था, यहां भी कोई माइनस या लोन पेयर नहीं है। तो पहला और सेकंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। और अगर खींचा तो नाइट्रोजन को इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन द सेम वे एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ये Cn। बताइए पहले, क्या पहला एटम पे माइनस दिख रहा है? क्या पहला एटम के पास लोन पेयर है? अगर माइनस या लोन पेयर नहीं है तो सीधा सीधा बात है वो डोनर नहीं है। अगर डोनर नहीं तो क्या होगा, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कैसे पहचानेंगे भाई, बोला गया था कि पहला एटम पे प्लस दिखना चाहिए, प्लस नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए कंडीशन, फर्स्ट एंड सेकंड एटम के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड है। और दूसरा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। अगर खींचा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा और इसके ऊपर क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और जैसे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा वो एक प्रकार का एक्सेप्टर की तरह बिहेव करेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा कि भाई डोनर को कैसे पहचानेंगे और एक्सेप्टर। ठीक ना, मतलब देखो यहां पे डोनर के केस में पहला आइटम पे माइनस और लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे भी समझ जाइए कि अगर डोनर पहचान में आ गया तो एक्सेप्टर ऑटोमेटिक पहचान में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये दोनों में से कोई एक दिख गया तो डोनर है, और ये दोनों दिखा ही नहीं, सीधा सीधा बात है एक्सेप्टर होगा। लेकिन फिर भी एक्सेप्टर को पहचानने का तरीका पहला पे पॉजिटिव और नहीं तो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग अब देखेंगे कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो एक बार आप इसको बढ़िया से देख ले, प्रॉपर वे में लिख ले, समझ ले। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त करते हैं, और बाकी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना अगले क्लास में सीखेंगे, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।